नाउ द टॉपिक इज डेक्रोन और टेरिलीन्स। डेक्रोन को हम टेरिलीन भी बोलते हैं, पॉलीमर्स हैं ये, और ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। इसके जो डेक्रोन के मोनोमर्स यूनिट हैं वो हैं ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड। दो मोनोमर यूनिट्स हैं, ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड। ग्लाइकोल्स का फार्मूला होता है CH2 और दोनों साइड OH। इसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं क्योंकि ये इथाइलिन है, इथाइलिन ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं। CH2 OH और OH इसके एन मॉलिक्यूल्स लिए। और टेरिथेलिक एसिड यानी कि बेंजीन के दोनों साइड COOH ग्रुप, इसको बोलते हैं पैराथेलिक या फिर टेरिथेलिक एसिड। तो ग्लाइकोल के एन मॉलिक्यूल्स और ये हमारे पास जो टेरिथेलिक एसिड है इसके भी एन मॉलिक्यूल्स लिए, और फिर इनकी पॉलीमराइजेशन करवाई। जब इनकी पॉलीमराइजेशन करवाई तो क्योंकि OH ग्रुप है, H ग्रुप है, H और OH यानी कि H2O मॉलिक्यूल्स जो है बाहर निकलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N ले रहे हैं तो N H2O बाहर निकल गए। यहाँ से देखेंगे आपकी H2O निकलेगा, O इसके पास बच जाएगा, कार्बन के पास भी O बचेगा, यानी कि यहाँ भी O बच गया, कार्बन के पास भी O बच गया। तो ये यहाँ से O बचा, H बाहर निकल गया, O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर O, फिर कार्बन के पास O बचा, इसको डबल बॉन्ड करके शो कर दिया, C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन ग्रुप, और फिर C डबल बॉन्ड O और OH फिर बाहर निकल गया इस साइड। और इस तरीके से हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ पर बाहर N लगा दिया। इसको बोलते हैं डेक्रोन, और या फिर इसको कई बार टेरिलीन्स भी बोलते हैं। इसके क्लॉथ्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं, जो कर्टन्स होते हैं, पर्दे वगैरह, वो टेरिलीन्स या डेक्रोन्स के बने होते हैं। इसके बाद आता है ग्लाइप्टल। ग्लाइप्टल और टेरिलीन्स एक जैसे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसके जो मोनोमर्स यूनिट हैं, पहला तो ग्लाइकोल है जो जैसे डेक्रोन में था ग्लाइकोल, और अब ये टेरिथेलिक एसिड नहीं, ये सिंपल थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड मीन्स ऑर्थो पोजीशन के ऊपर थैलिक एसिड लगा, COOH ऑर्थो साइड, पैरा पोजीशन के ऊपर नहीं था। जैसे पहले फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के ऊपर था, यहाँ पर देखेंगे आप पहली और चौथी पोजीशन के ऊपर, यहाँ पर पहली और दूसरी पोजीशन के ऊपर वही का ग्रुप लगा हुआ है। तो ग्लाइप्टल्स मीन्स कि जब ग्लाइकोल्स के एन मॉलिक्यूल और थैलिक एसिड के एन मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे तो ग्लाइप्टल्स बनता है। फर्क सिर्फ पोजीशन का है। डेक्रोन्स और ग्लाइप्टल को अगर याद करना है तो ग्लाइप्टल में ओइक ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर लगा और इसमें ऑर्थो पोजीशन, बाकी सेम एज इट इज है। यहाँ से भी OH और H2O एन मॉलिक्यूल ऑफ H2O के निकल जाएंगे, यहाँ पर O बच जाएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन बच जाएगी। मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन बची, O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 उसके बाद ऑक्सीजन बची, ऑक्सीजन और H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया है। यहाँ पर कार्बन C डबल बॉन्ड O, फिर बीच में लगा हुआ है बेंजीन ग्रुप, और यहाँ पर पहुंचे कार्बन डबल बॉन्ड O, OH बाहर निकला हुआ है डैश लगा करके, और इसके N मॉलिक्यूल्स हमने शो कर दिए, इसको बोलते हैं ग्लाइप्टल। तो डेक्रोन और ग्लाइप्टल दोनों एक दूसरे से इंटरलेटेड है, एक याद हो जाता है तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पोजीशंस के ऊपर, वही एसिड की पोजीशन एक में ऑर्थो है और एक में पैरा है। उसके बाद कई बार डेफिनेशन आ जाती है PDI, इट इज पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, और ये है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास टू द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। दोनों एवरेज है, लेकिन एक में मॉलिक्यूलर मास की एवरेज है और दूसरे में नंबर्स मॉलिक्यूलर मास की एवरेज है। PDI को MW यानी कि मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास M-W,
और दूसरा जो मॉलिक्यूलर मास है वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर, m ऊपर बार और नीचे n नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास की रेशो है, जिसको हम बोलते हैं PDI।